बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ये हम टेंसेस की बात करेंगे जो हमारी रिटेंशन का बायस बनते हैं अक्सर स्टूडेंट का ना। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम क्लियर करेंगे सोल्यूशन ऑफ 12 टेंसेस। तो हम सबसे पहले आपने क्या रखना है ज़हन में, प्रेजेंट है उसकी 4 हालतें ज़हन में रखनी है और 4 हालतें पास्ट की और 4 हालतें फ्यूचर की। इस तरह हम ये 12 हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। तो हमने बात करनी है। और एक और बात बता दूं, जब तक हम अपनी ज़िंदगी में मकासद नहीं बनाएंगे ना तो कोई हम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। तो अच्छा सर, लेकिन सबसे पहले चलो हम ये लेक्चर की टेंसेस की बात करते हैं। ये है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पहचान, जाता है, जाते हैं वगैरह। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। इस तरह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान है, जा रहा है या जा रहे हैं वगैरह। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। उसके बाद है तीसरी इसका हालत, पहली हो गई, दूसरी और तीसरी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहचान, जा चुका है, जा चुके हैं वगैरह। ही हैज़ गॉन टू स्कूल। उसके बाद है उसकी चौथी हालत, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पहचान, जाता रहा है, जाते रहे हैं वगैरह। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, तो आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। ये जो कुछ अरसे से पहले भी काम हो रहा है अब भी जारी है, इसलिए जाता रहा है। तो जब भी चौथे की बात होगी ना, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे वो पास्ट है, चाहे वो फ्यूचर है, उनमें जाता रहा है वो वाली बात होगी, यानी कि वो काम होता रहा है अब भी जारी है, वो वाली बात होगी। यानी कि हैज़ बीन होगा, यहाँ पे हैड बीन हो जाएगा पास्ट में, और फ्यूचर में है विल है बीन हो जाएगा। तो इस तरह ये 4 हो गए, इस पॉइंट क्लियर हो गए हमारे। तो आपने इसके 4 पॉइंट क्लियर कर लेने। अब इसी तरह हमने पास्ट के 4 पॉइंट क्लियर कर लेने। इनके नाम थोड़े एक जैसे हैं ना, वो थोड़ी सी चेंजिंग है। वो प्रेजेंट है, ये पास्ट है। इस तरह वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। इस तरह फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, थोड़े से नाम चेंज है, वो आपने ज़हन में रख लेने हैं। तो अब हम बात करेंगे पास्ट की। इस तरह पास्ट इंडेफिनेट, पहचान, गया, लिखा वगैरह। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। तो इस तरह दूसरे की बात करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पहचान, जा रहा था वगैरह वगैरह। तो अब जा रहा है, ही वाज, जा रहा था, ही वाज रनिंग फास्ट, ही वाज गोइंग टू स्कूल। इस तरह हम कर लेंगे। तो इस तरह इसकी ये मिसाल है, ईजी मिसाल को कहते हैं, एग्जांपल पे आप लिख सकते हैं। तो ये तीसरी बात अब करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसी तरह जिस तरह ये हमने बात की थी प्रेजेंट की, अब पास्ट की बात करेंगे, पहचान, चुका था, चुकी थी वगैरह। वी हैड गोन, हम जा चुके थे। जब हैड का इस्तेमाल होता है उससे पहले कोई ना कोई काम हो चुका होता है। वी हैड गोन, हम जा चुके थे, ये पास्ट परफेक्ट है। तो पास्ट, अब चौथे की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहचान क्या है, ता रहा था, ती रहे थे। अब जब चौथे की बात करें तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी ज़हन में रखना है। यानी कि ये कंटिन्यूस था ना दूसरा, ये भी उसकी कंटिन्यूस आ गई बात, परफेक्ट है तो ये भी यानी कि परफेक्ट। परफेक्ट पहले लिख देते हैं, कंटिन्यूस वो बाद में लिखते हैं, यानी कि उसका पूरा नाम आ जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो पहचान क्या है, ता रहा था, ती रही थी। उसी हैड में बीन का इजाफा कर देना है, इसी हैड में बीन का। ईजी कि उसकी मिसाल क्या है, फॉर एग्जांपल ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। इस ये 1 घंटे से वो खत लिख रहा था या लिख रही थी वगैरह। इस तरह ये भी हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया है पास्ट का भी। इस तरह अब फ्यूचर की बात करते हैं हम। फ्यूचर में क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है हमारे पास, पहचान, जाएगा वगैरह वगैरह। ही विल कम, ही विल गो वगैरह, इस तरह आ जाएगा।
ही विल गो टू स्कूल, ही विल गो टू कॉलेज, etc। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, पहचान हो रही होगी। ये जो पहचान होती है ना, ये भी ज़हन में रखने की कोई ज़रूरत इतनी नहीं है। जब हम मिसाल रख लेंगे ज़हन में तो ऑटोमेटिक उसकी पहचान आ जाएगी। ये भी आपने आसानी के लिए मैंने लिखा है, वरना ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं थी। बस आपने नाम, फ्यूचर दूसरा पॉइंट है, और उसकी मिसाल ज़हन में रखनी, ऑटोमेटिक ये ज़हन में आ जाती है। इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। तो इस तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, पहचान हो चुका होगा वगैरह। द सन विल हैव सेट, सूरज ग्रुप हो चुका होगा, हो चुका होगा। अब चुका होगा तो द विल आ जाए, विल हैव यूज़ करेंगे हम। द सन विल हैव सेट। अब इस तरह, अब चौथे पे हम उन दोनों का कंबाइन करते हैं। ये आपने ज़हन में रखा। फ्यूचर इंडेफिनेट अलग हो जाता है, ये कंटिन्यूस और परफेक्ट दोनों को कंबाइन करते हैं चौथे में, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। इस विल में बस हैव बीन का इजाफा कर देंगे। इस विल के साथ ये हैव भी आ गया, सिर्फ हैव दोनों, यानी कि विल भी आ गया, हैव भी आ गया, सिर्फ बीन का इजाफा कर देंगे, यानी कि ही विल हैव बीन लर्निंग लेसन फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। तो इस तरह आपने इन चारों हालतें पहले ज़हन में रख लेनी है। अब उनकी थोड़े थोड़े नाम में फ़र्क है, वो ज़हन में रख लेना, और एक एक मिसाल कर लेनी। ये पहचान भी करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जब हमें ज़हन में मिसाल आ जाएगी तो ऑटोमेटिक पहचान भी ज़हन में रह जाएगी। इस तरह आपने 12 के 12 पहले ज़हन में बिठा लेने हैं और उन पर अच्छी तरह से रिपीट कर लेना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।